आकुमुर रसूलु फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदा व क़ाइमन यहज़रुल आख़िरता व यरजू रहमत रब्बिह। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन तरकस्सलातु मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ उस पाक ज़ात की है हकीकी तारीफ़ उस खालिक़े कायनात की है हकीकी मदह उस रब्बे ज़ुल जलाल की है जिसने हम सबों को दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक इनायत फरमाई। क्योंकि हदीस नबवी है अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है वही दीनी मजलिस में बैठता है। अल्लाह के तौफीक के बगैर कोई एक नेकी नहीं कर सकता, चाहे जितने बड़े आदमी हो जाए, जितने बड़े ताकतवर इंसान हो जाए, अल्लाह अगर तौफीक ना दे, रब्बे ज़ुल जलाल अगर तौफीक ना दे तो कोई एक नेकी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से अगर हमें कोई नेक काम की तौफीक मिले, अगर दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक मिले तो हम सबों को बारी ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए। क्योंकि
बारी ताला ने उस बंदे को महबूब समझता है, उस बंदे को प्यार करता है, उस बंदे को रहमते निगाह से देखता है। जब कोई बंदा नेमतों का शुक्र अदा करता है, जब कोई बंदा नेक काम का तौफीक मिलता है, फिर बारी ताला का शुक्र अदा करता है, उस बंदे को अल्लाह ताला ने महबूब समझता है। उसको कुरान ने नकल किया है, वइद तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम बारी ताला का शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें नेमत ज्यादा कर दी जाएगी। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम, और अगर बारी ताला का शुक्र अदा नहीं करोगे, अगर नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे, अगर नेमतों का इनकार करोगे, वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, बेशक बारी ताला का अजाब जो है बहुत सख्त है, बहुत दर्दनाक है। तो इसी वजह से हम खुश नसीब इंसान हैं जो हम दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक मिली। किसी शायर ने बड़ी अच्छी अंदाज में कहा है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुदा खुद करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। तो इसी वजह से हम खुश नसीब इंसान हैं जो हम दीनी मजलिस में बैठे हैं। हदीस नबवी है, अगर दीनी मजलिस जितने भी छोटा हो, अगर दीनी मजलिस जितने भी कसीर हो, जितने भी कम अफराद हो, चाहे एमएलए का मजलिस हो, चाहे डॉक्टरों का मजलिस हो, चाहे बड़े प्रोफेसर का मजलिस हो, जितने भी इंसान हो, लाख इंसान हो जाए, करोड़ इंसान हो जाए, बहुत अफराद ज्यादा कसीर तादाद में इंसान हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई चाहे 2 आदमी रहे, अगर कोई अल्लाह अल्लाह को याद करता है, हबीबुल्लाह को याद करता है, याद करने के बाद दरूद शरीफ में मुबतला हो जाता है, जिक्रुल्लाह में मुबतला हो जाता है, कुरान पढ़ने में मुबतला हो जाता है, जहां अल्लाह की बात बयान की जाती है, जहां हदीस नबवी का तज़किरा किया जाता है, वहां वो शामिल हो जाता है, वहां वो बैठ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया वो खुश नसीब इंसान हो, वो अक्लमंद इंसान है, वो कामयाब इंसान है। दूसरी कौल है, मेरे नबी का फरमान है, जो वक्त जाए हो गया वो वक्त कभी आएगा नहीं। अगर वक्त को कामयाब कराना है तो अल्लाह को जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाओ। तो हम खुश नसीब इंसान हैं, हम दीनी मजलिस में बैठ गए हैं, तो इसीलिए हम सब मोहब्बत के साथ कहें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा फ़ख्रे दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन, नबियों का सरदार, रसूलों का सरदार, नबियों का नबी, रसूलों का इमाम, हमारे नबी, आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में मोहब्बत के साथ, जज्बा अक़ीदत के साथ कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आखिरुज़्ज़मा के उम्मत हैं। उम्मत मोहम्मदी की जो दर्स है वो हमें मालूम करनी चाहिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई पालने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई हाजतों को पूरा करने वाला सिवाय अल्लाह के, मुश्किलों का दूर करने वाला
सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। हमारे मुश्किल दूर करेगा तो अल्लाह करेगा। जब हमें यकीन हो गया, जब हमें विश्वास हो गया, तो असबाब पर यकीन क्यों हो गया? हमें दूसरे इंसान पर यकीन क्यों हो गया है? हमें सोचनी चाहिए नबी का दर्स क्या है, हमें सोचनी चाहिए कुरान क्या कहता है, कुरान का फरमान क्या है। हम नाशिक नबी हैं, हम नबी को मानने वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन कुरान से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं। क्या हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है? क्या हमें नबी पर भरोसा नहीं है? नबी का फरमान पर यकीन नहीं है? नबी ने किस बात पर विश्वास किया है, किस बात पर दोनों जहां के कामयाब करार दिया है, किस बात पर हमें दर्श दिया है, अगर उस बात पर चलोगे तो तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। क्या नबी के बात पर भरोसा नहीं है? जब हमें भरोसा है, नीचे कर कैमरा गुला नीचे कर चलावे की नीचे कर दरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली। वाला अली सैयदना मौला। जब हम मुसलमान हैं, जब हम मानने वाले हैं, जब हम अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, तो हम नमाजों से क्यों दूर हैं? मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज को कायम किया, मेरी आंखों को ठंडक बख्शाया। तो नबी का फरमान है, हम नमाजों से दूर हैं। मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह। आओ नमाज के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। लेकिन हम दुकानों में बैठते हैं, हमें अफसोस भी नहीं होता जो हमें नमाज पढ़नी है। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, अभी तक पता नहीं नमाज पढ़नी है। अफसोस भी नहीं होता नमाज की फर्ज कितनी है, नमाज की सुन्नत कितनी है, नमाज हमें कैसी पढ़नी है, नमाज हमें कैसे अदा करनी है, हमें मालूम नहीं। वजू का तरीका क्या है, वजू हमें कैसे पढ़ना है, वजू की फर्ज कितनी है, वजू की सुन्नतें कितनी है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम फरमाते हैं हम नबी को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर अल्लाह को मानते, जब हम मालिक के पास काम करते हैं तो मालिक नाराज ना हो जाए। अगर मालिक 10,000 तनख्वाह देता है, अगर मालिक कहे तुम कोटलाउड़ी पर जाओ, हमारे से बाजार लेकर आओ, हम दौड़ पड़ते हैं ताकि मालिक नाराज ना हो जाए। मालिक अगर कहे तुम भगवानपुर पर चले जाओ, जाकर बाजार खरीद कर लाओ, हम दौड़ कर चले जाते हैं, जाकर हम बाजार लाते हैं ताकि मालिक नाराज ना हो जाए। अगर मालिक नाराज हो जाएगा तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से हमें माल का हिर्स हो गया, हमें माल से मोहब्बत हो गई है, लेकिन अल्लाह के फरमान से मोहब्बत नहीं, रसूल के फरमान से मोहब्बत नहीं। आखिर क्या बात है, हम कैसे मुसलमान है? अरे ईमान वाले तो वो भी थे जब नमाज का वक्त आ जाता था मैदान जिहाद में भी नमाज पढ़ा। ईमान वाले तो वो भी थे
जब दरिया पास आया तो अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद करके कहा अल्लाह तू ही पार करने वाला है। तो समंदर में रास्ता बन गया। ईमान वाले तो वो भी थे, जब समंदर आया कोई कश्ती का इंतजाम नहीं था तो अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद करके कहा कश्ती का इंतजाम कर दे, तो कश्ती का इंतजाम कर दिया गया। ईमान वाले तो वो भी था तो जो मुर्दा गधा मुर्दा हुआ, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के फरियाद किया, इलाही को याद किया, अल्लाह को याद करके कहा कि ऐ अल्लाह तूने तो कहा है अगर नमाज को खुशो खुजू के साथ कायम करेगा तो जो मांगेगा वो तुझे पूरा कर दिया जाएगा। तो ऐ अल्लाह मुर्दे गधा को जिंदा कर दे। तो मुर्दा गधा को जिंदा नहीं हुआ तो उसने कहा हमारी ईमान में खोट है, हमारी नमाज में खोट है, नमाज हमने सही से नहीं पढ़ा, इसी वजह से हमारी मुर्दा गधा जिंदा नहीं हुआ। फिर दोबारा नमाज पढ़ा, दोबारा नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह को याद किया, फिर अल्लाह को याद करके कहा ऐ अल्लाह मुर्दा गधा को जिंदा कर दे। तो मुर्दा गधा जिंदा नहीं हुआ। फिर कहा हमारे नमाज में खोट है, क्योंकि अल्लाह का फरमान तो हक है, अल्लाह का फरमान तो सच है, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह को फिर तीसरी मर्तबा खुशो खुजू के साथ वजू करने के बाद नमाज कायम किया। नमाज कायम करने के बाद अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद करके कहा ऐ अल्लाह मुर्दा गधा को जिंदा कर दे। तो अल्लाह ने मुर्दा गधा को जिंदा कर दिया। तो ईमान वाले तो वो भी थे, वो ईमान वाले तो वो भी थे, 313 थे, एक तरफ 313, एक तरफ हजारों का लश्कर था। अबे मेरे नबी ने कहा तुम ईमान वाले हो, तुम ताकतवर हो, तुम ईमान की कुव्वत तुम्हारे पास है, यही 313 गालिब आ जाएगा, फतह मिलेगी इंशाअल्लाह। तो 313 गालिब आ गया। ईमान वाले तो वो भी थे जो जुनाइद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब समंदर में गया तो समंदर में देखा कोई कश्ती का इंतजाम नहीं, अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद करने के बाद गुलाम ने कहा ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे वली अल्लाह, कोई कश्ती का तो इंतजाम नहीं, हम दरिया कैसे पार करेंगे। तो जुनाइद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हमारे हाथ को पकड़ लो, हमारे दामन को पकड़ लो और दरिया पार कर लो। जुनाइद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी दरिया पार कर दिया और गुलाम भी उसके साथ दरिया पार कर दिया। तो ये ईमान की कुव्वत है। ईमान वाला एक तरफ हो जाए, निज़ाम कायनात एक तरफ हो जाए, खुदा की कसम ईमान वाला कीमती हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अगर एक ईमान वाला होगा तो निज़ाम कायनात बाकी रहेगा, निज़ाम कायनात बाकी रहेगा। एक ईमान वाले के सदके, अल्लाह अल्लाह कहने के सदके, रसूलुल्लाह को याद करने के सदके, इश्क रसूल करने के सदके, तो ईमान वाला अगर एक रहेगा दुनिया का निज़ाम काफिरों को भी पानी पिलाएगा, काफिरों को भी रिज्क दिया जाएगा, काफिरों को भी खाना खिलाया जाएगा एक ईमान वाले के सदके। लेकिन हम अफसोस की बात है एक चाय की वजह से हम ईमान को बेच रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं। अगर कोई दल जिसका भारी हो जाए, अगर किसी का गोश्ती भारी हो जाए, हम उसके हक में फैसला कर देते हैं, ईमान को बेच देते हैं। खुदा की कसम अगर जंगलों में रहने वाला इंसान हो, अगर भोसड़ी के झोपड़ी में रहता हो, अगर देहात का बासी हो, अगर ईमान वाला हो, मजबूत ईमान वाला हो, अल्लाह को मोहब्बत करता हो, रसूलुल्लाह को प्यार करता हो, प्यार ऐसा नहीं हमारी जिंदगी में रसूल की सुन्नत छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा कोई काम रसूलुल्लाह के खिलाफ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मुआमलात रसूलुल्लाह के खिलाफ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मुआशरात फरमाने रसूल के खिलाफ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा निकाह फरमाने रसूल के खिलाफ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा गुफ्तगू आखिरुज़्ज़मा के खिलाफ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे माँ को प्यार करते हैं तो गुनाह छुप कर करते हैं ताकि माँ नाराज ना हो जाए, बीवी को प्यार करते हैं इसी वजह से गुनाह छुप कर करते हैं, अगर बीवी देख लेगी ताकि बीवी नाराज ना हो जाए। अगर हम गुनाह करते हैं तो गुनाह छुप कर करते हैं, अगर औलाद देख लेंगे तो औलाद ताकि औलाद नाराज ना हो जाए। औलाद की नाराज की वजह से, बीवी की नाराज की वजह से, अम्मी जान की नाराज की वजह से, अब्बू जान की नाराज
नाराज की वजह से गुनाह करते हैं। कभी ये नहीं सोचा क्या अल्लाह ने नहीं कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर? क्या अल्लाह ने नहीं कहा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद? क्या अल्लाह ने नहीं कहा इन्नल्लाह फ़अालुल लिमा युरीद? अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह देखने वाला है। हम कोई काम कर रहे हैं, अल्लाह नाराज हो जाए, हम कोई काम ऐसा करें मेरा महबूब नाराज हो जाए। अरे हकीकी प्यार करने वाला तो मेरा महबूब है। व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। मैं क़यामत का मंजर होगा, क़यामत का आलम होगा, ना बाप बेटे को पहचानेगा, ना माँ बेटे को पहचानेगा, ना बाप बेटी को पहचानेगा, ना भाई भाई को पहचानेगा। कोई किसी का मजाजे पुरस हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। खुदा की कसम ये मेरी बात नहीं, नबी का फरमान है, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कब्र में भी जो काम आएगा वो मेरे नबी काम आएगा, मैदान हशर में भी जो काम आएगा वो मेरा नबी काम आएगा, पुलसिरात में भी जो काम आएगा मेरे नबी काम आएगा, और कयामत का मीज़ान के तराजू में जो भी काम आएगा वो मेरे नबी काम आएंगे। तो मेरे नबी को छोड़कर मेरे कोई आमाल ऐसा हो जाए तो मेरे नबी नाराज हो जाए, ऐसे नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तरक सलातु मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया गोया कि उसने इनकार किया। मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अक़महा अक़मद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को तर्क कर दिया, उसने दीन को छोड़ दिया। लेकिन हमें नमाज से अहमियत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई खुशू के साथ नमाज को कायम कर लिया, नमाज को अदा कर लिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उसको कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा, कोई हिसाब नहीं होगा। ये मेरे नबी का फरमान है। तो नमाजों से इश्क क्यों नहीं है? इश्क करो, नबी के फरमान पर इश्क करो। अगर हकीकी हमें किसी मालिक से मोहब्बत होगा उसकी इताअत पर चलेंगे। हमें नबी से प्यार करो, हकीकी प्यार करो। हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, अभी तक हम ये नहीं सोचे हैं क्या कलमा हमारा सही है, क्या हम नबी के तरीके पर कलमा पढ़ रहे हैं, जो कलमा पढ़ने के बाद ईमान में दाखिल होता है, ईमान में दाखिल कर दिया जाता है। तो इसी वजह से हम अक्लमंद इंसान बने, नबी के फरमान पर चले। जो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलता है वही इंसान कामयाब हो जाता है, कामरान हो जाता है। वक्त मुख्तसर है तो इसी वजह से हम बिला ताखिर बिला तमहीद के मुकर्रिर को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।